नमस्कार दोस्तों, आज हम बीआरसी के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड्स जानेंगे रिकॉल्स। बीआरसी हमें मॉक रिकॉल करने के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि प्रोडक्ट को हम कैसे सेव कर सकते हैं कंज्यूमर इंड्स तक, कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स या इशू खड़ा हो जाता है तो हम कंज्यूमर इंड्स तक उसको रिकॉल कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है वो हम आज देखें। जैसे कि स्क्रीन में दिखाया, व्हाट इज़ रिकॉल, द प्रोसेस ए एवरीवेयर मस्ट टेक ए रिमूव अनसेफ वोलेटिल प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट टू गोल्स इच। जैसे कि तात्पर्य है आमतौर पर सुरक्षा चिंताओं या दोषों के कारण किसी भी प्रोडक्ट को बाजार से मंगाना, वापस मंगाना रहता है, या इसमें कोई भी इशू आ गया जो ग्राहक को सुनिश्चित करता है और उन्हें उत्पाद वापस करने या उसकी मरम्मत करने के लिए शामिल करना पड़ता है। जैसे स्टॉप डिलीवरी, तुरंत उसकी डिलीवरी को स्टॉप किया जाता है। इन्फॉर्म द appropriate regularity against and proper and timely removal from the market of product in question। यानी कि टाइमली उसको मार्केट से कैसे वापस करेंगे। फूड प्रोडक्ट की अनसेफ कंडीशन क्या क्या है, जैसे रीजन क्या है। रीजन है, टू टाइप्स रीजन होते हैं, अल्टरनेशन एंड मिस ब्रांडिंग। अल्टरनेशन में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल आता है, और मिस ब्रांडिंग फिजिकल में देखा कांच का टुकड़ा जा सकता है, या कोई प्लास्टिक रबड़ जाती है, नेट बोल्ट जा सकता है, या तार का कटा हुआ जा सकता है, जिससे हमारे कस्टमर पे प्रॉब्लम हो सकती है। केमिकल्स में देखो क्रीज है या पेंट से कि छींटे किसी हमारे प्रोडक्ट्स में चले गए, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। और वाटर से, वाटर में कुछ भी केमिकल मिल गया, उससे जो हमारे कंज्यूमर इंड्स तक प्रॉब्लम होगी, क्रिएट होगी, उसको हम कैसे रिकॉल करेंगे या इसकी संभावना कैसे रोकेंगे कि ताकि प्रॉब्लम कम हो। तीसरा स्क्रीन पर आ गया है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल किस कारण से फैलता है, जैसे कवक, ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये खासकर हमारी नंग नाकों से नहीं दिखते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है हमारे प्रोडक्ट्स पर पड़ जाता है। ये हमें फैलता कैसे है, जैसे कि कार्टन आया है उसमें मॉइस्चर है उसमें मॉइस्चर है, या फिर वाली है, लकड़ी प्लांट में रखी हुई है, उसमें कीड़े से हो गए हैं, उनसे कवक जो है हमारे प्रोडक्ट्स पर फैल गया है और हमें पता लगा, तुरंत हमने रिकॉल करने का। मिस ब्रांडिंग, मिस ब्रांडिंग तो स्टील की ब्रांड है, इसमें क्या मोहर लगी हुई है और लिखा हुआ है, या फिर इसमें होना चाहिए कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, एक एफडीए है, एक टीटीवी है, वो गाइडलाइन जारी करती है और चेतावनी का एक लेवल लगता है, वो है कि नहीं है बराबर, उसको भी देखता है। फिर लिखता है व्हाट इज रिकॉल एक्शन प्लान, कि आपने रिकॉल का एक्शन प्लान क्या लिया है। जैसे बाजार से उत्पाद का कुशल निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण कैसे करते हैं और क्या क्या प्लान उसके किए हुए हैं, और उसका रिकॉल प्रोसीजर क्या है। रिकॉल प्रोसीजर जैसे कि स्क्रीन पर दे रखा है, नंबर 1 आइडेंटिफाई द कंसर्न, मतलब कंसर्न की पहचान करना। इवुलेट द हजार्ड एंड नोटिफाई मैनेजमेंट, मतलब खतरे का मूल्यांकन करें और प्रबंधन को सूचित करें। कैसे प्रबंधन, मतलब खतरा का मूल्यांकन कैसे करना है और सूचित कैसे करना है। असेंबली द रिकॉल टीम, रिकॉल टीम को असेंबल करके, इकट्ठा करके चर्चा करें। नोटिफाई और अप्लीकेबल रेगुलेटरी एजेंसी, मतलब अपनी नियामक जो एजेंसियां हैं उनको भी सूचित करें। आइडेंटिफाई ऑल प्रोडक्ट टू बी रिकॉल्ड, वापस बुलाए जाने वाले सभी उत्पादों की पहचान करें। सेग्रीगेट अफेक्टेड प्रोडक्ट्स दैट आर इन योर कंट्रोल, मतलब उन प्रभावित उत्पादों को अलग करें जो आपके नियंत्रण में, मतलब जिसमें भी हजार्ड है उसको तुरंत ही अलग करें और जो आपके नियंत्रण में है। और न्यूज़ रिलीज़ करें, जैसे कि नोटिफाई ऑल कंज्यूमर व्हाट टू डू विद द रिकॉल प्रोडक्ट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स, ये सभी ग्राहक को सूचित करें कि वापस बुलाए गए उत्पाद, जैसे कि थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता का साथ साथ क्या करना है, मतलब जो प्रोडक्ट हजार्ड है उसको क्या करना है, कैसे कैसे उसको रिकॉल करना है। नंबर 9 में कंट्रोल रिकॉल प्रोडक्ट एंड डिसाइड व्हाट टू डू द विद द देम, मतलब वापस बुलाए गए उत्पाद को नियंत्रण करें तथा तय भी करें कि उसके साथ साथ क्या करना है, मतलब प्रोडक्ट को जो हमने वापस बुलाया है उसको कैसे, उसका सलूशन क्या है। डिस्पोज डिस्प्ले रिप्लॉयड प्रोडक्ट्स, मतलब वापस बुलाए गए उत्पादों को निपटाना कैसे, कैसे उसका नियंत्रण करें, मतलब जो आया उसका कापा कैसे बनाना है। फिक्स द कॉज ऑफ द रिकॉल, मतलब वापस किया गया कारण का ठीक, मतलब उसका फिक्स, मतलब प्रॉब्लम क्या है उसकी ऑब्जर्वेशन भी करें
कि ये प्रोडक्ट जो हजार्ड्स हमारा इनसे गया है उसको हम कैसे रोक सकें। फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है आइडेंटिफाई कंसर्न। आइडेंटिफाई कंसर्न में लिखा है डायरेक्ट फ्रॉम कंज्यूमर, मतलब सीधे उपभोक्ता की ओर से है, सोशल मीडिया की तरफ से है, रॉ मटेरियल सप्लायर से है, या रेगुलेटरी नोटिफिकेशन FDA, TTB और अदर गवर्नमेंट एजेंसी। मतलब FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक एजेंसी है, और TTB अल्कोहल एंड टबाको टैक्स एंड ट्रेड ब्यूरो एजेंसी है, जो हमारे फूड को, हमारे प्रोडक्ट्स पर नज़र रखती है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट्स बनता है वो सेफ़ है या सेफ कंडीशन में है कि नहीं है। और साथ में हमारे कोई प्रोडक्ट्स में अगर हजार्ड आता है उसको रिकॉल कैसे करें, उसमें इसकी महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही रहती है, क्योंकि कोई भी अगर प्रोडक्ट्स को हम रिकॉल करते हैं सबसे पहले हम FDA TTB एजेंसी को बताते हैं और लिखित में ही उसका ब्यूरो भी दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट टुगेदर, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है उसको उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम डिटेल्स क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, रिटेल डिटेल्स क्या है, हाउ प्रोडक्ट वाज स्टोर्ड एंड हैंडल्ड, डिटेल्ड इलिनेंस इंक्वायरी, कंप्लेंट रिफर्ड द एनीवन इज FDA TTB पब्लिक हेल्थ एजेंसी। जैसे में लिख रखा है कि तुरंत ही FDA TTB पब्लिक एजेंसी जो हेल्थ एजेंसी है उनको तुरंत ही कंप्लेन भी करनी है कि हमारे प्रोडक्ट्स में किसी भी कारण से हजार्ड्स आ गया है, उसको कैसे वापस या रिकॉल करना है। इन सब बातों का ध्यान भी रखा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कंपनी इनमें रिकॉल टीम का भी गठन करना चाहिए। जैसे रिकॉल कोऑर्डिनेटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर कौन है, सेल्स कोऑर्डिनेटर कौन है, मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाना है, ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर बनाना है, परचेसिंग कोऑर्डिनेटर बनाना है, क्वालिटी एश्योरेंस, एक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर रखना है, अकाउंटिंग रखनी है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स कोऑर्डिनेटर रखना है, रेगुलेटरी अफेयर्स कोऑर्डिनेटर रखना है। एक हमारी टीम बनती है जो किसी प्रोडक्ट को रिकॉल करने में मदद करती है, तो हमारे प्रोडक्ट्स पर नज़र भी रखती है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे रिकॉल कोऑर्डिनेटर, मतलब अश्योर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड डिसीजन एंड एक्शन इन द मास्टर रिकॉल फाइल। मतलब मास्टर रिकॉल फाइल में सभी रिकॉल निर्णय और कार्रवाइयों के दस्तावेजों को सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना है उसका क्या क्या फाइलेंस, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी और क्या क्या हमारे अपने एंड में हमने उसको पहले से प्रिपेयर कर रखा है। इंटीमेट द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉल कम्युनिटी, मतलब रिकॉल कमेटी को गठन शुरू किया जाता है कि कौन को हमें किस किस को रखना है। एक्टिविटी वायरस कंपाउंड्स विद इन द कंपनी फॉर द प्रायोरिटी असिस्टेंस, मेक रिकॉल डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट रिकॉल, कीप मैनेजमेंट इन्फॉर्म द ऑल स्टेज ऑफ द रिकॉल। मतलब कंपनी की ओर से रिकॉल निर्णय लिया जाए और कंपनी के उत्पाद को कार्यान्वयन पर प्रबंधन और समन्वय करने के लिए जो हमारा प्रबंधन को रिकॉल के सभी चरणों में सूचित रखा जाता है। जैसे नेक्स्ट लाइज है रिकॉल टीम एंड की पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब सभी फ़ोन और फैक्स नंबर, ईमेल पता और सभी सीमित सदस्यों को, उनको वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं और बाकी प्रमुख कर्मियों को वैकल्पिक रूप में रखा जाता है। हाउ टू कॉन्टैक्ट TTB असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर द मार्केट कमिटी ऑफिस, FDA स्टेटेड डिस्ट्रिक्ट रिटेल अल्कोहल बाइवरेज कंट्रोल बोर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, अदर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इन सबको इस अपने प्रोडक्ट्स को जो भी मार्केट में उतारती हैं इन सबको एक डॉक्यूमेंट जारी होता है कि इस प्रोडक्ट का इस बेस नंबर का ये प्रोडक्ट हमारा कंज्यूमर एंड पर गया है और इसी जगह पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। वॉलंटरी रिकॉल्स, TTB डज नॉट हैव द अथॉरिटी इन फोर्स ए वॉलंटरी रिकॉल, मतलब अल्कोहल एंड टबाको टैक्स एंड ट्रेड ब्यूरो के पास स्वैच्छिक वापसी लागू करने के लिए अधिकार नहीं है और घटना की जांच करेगा। अगर कोई भी रिकॉल के लिए आपने उसको बोला है तो घटना की पहले जांच करेगा और उसमें उत्पाद के निर्माण के निष्कासन या बिक्री के संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच करने के लिए उद्योग के सदस्य के ऑडिट शामिल करेगा। जैसा इवैल्यूएट कंप्लेंट हजार्ड, मतलब हजार्ड इसका मुख्य कारण प्रारंभिक खतरे, मतलब हजार्ड का मूल्यांकन करना रहता है। उत्पाद की गंभीरता को, मतलब उसकी डिग्री निर्धारित करता है। संभावित कारणों का निर्धारण करता है, जैसे सोल मेजर है कि माइनर है,
और निर्धारित करें कि यह प्रारंभिक खतरा मौजूद हो सकता है कि नहीं। वो ये भी निर्धारित करता है कि हमारा प्रारंभिक खतरा मौजूद हो सकता है नहीं। यह स्वास्थ्य संबंधी कोई खतरा हो तो किसी भी उत्पाद को तुरंत क्यूए होल्ड पर इन्वेंट्री रखता है। रिपोर्ट की गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रतिकूल प्रतिक्रिया एकत्रित करता है। वितरण में सभी लोड का पूरा पता लगाता, मतलब कौन सा बेच किस टाइम पे बना, किस टाइम पर कस्टमर एंड पर गया है, और ये सब जानकारी जो है हमें टीटीवी या एफडीए को भी देनी पड़ती है। और रिकॉल की समन्वय की सूचित भी करता है, जैसा कि कंप्लेन इवैल्यूएशन फ्लोचार्ट में दिखाया गया कि कौन सा हजार्ड के कारण हमारा प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना है, किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ कैसे करना है। इस फ्लोचार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्लासिफिकेशन में क्लास फर्स्ट इमिनेंट हेल्थ हजार्ड, क्लास सेकेंड रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ सीरियस हेल्थ एंड प्रॉब्लम, क्लास थर्ड अनलाइकली टू कॉज एडवर्स हेल्थ कंसिक्वेंसेस, मार्केट विड्रॉल और स्टॉक रिकवरी। क्लास फर्स्ट में जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, जैसा कि क्लास फर्स्ट में बताया गया है, इमिनेंट हेल्थ हजार्ड। यह हजार्ड स्वास्थ्य खतरा को जहां उचित संभावना है कि उत्पाद का उपयोग या उसके संपर्क में केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल कोई भी हजार्ड हो सकता है, और जो प्रोडक्ट्स है उसमें बोटुलिनल टॉक्सिन मिला हुआ है, उसके 100% चाहे कि प्रोडक्ट्स जो भी यूज करता है उसमें डेथ, किसी की भी डेथ हो सकती है। ऐसी स्थिति को इमरजेंसी सिचुएशन में लाया जाता है। हजार्ड हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन का होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, ए टाइप का फूड है फाउंड टू कंटेन बोटुलिनल टॉक्सिन फॉर ए फूड विथ अनडिक्लेयर्ड एलर्जेंस। मतलब बोटुलिनल टॉक्सिन जहरीला पदार्थ है जो फूड में पाया गया है और अघोषित एलर्जी भी फैला रहा है। इस टाइप के हजार्ड को हम इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशन में रखते हैं। सेकंड वाला हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, रिमोट पॉसिबल ऑफ द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब दूरस्थ संभावना क्या क्या है, जैसे कि बायोलॉजिकल की ज़्यादातर रहती हैं या फिजिकल्स की रहती हैं। बायोलॉजिकल में कवक आ गया, ईस्ट हो गया, यार्ड हो गया, और फिजिकल में कांच का टुकड़ा भी हो सकता है जो हमारे प्रोडक्ट को इम्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दे भी रखा है, जीवाणु संदूषण, अघोषित सामग्री या संदूषण जैसे धातु या कांच के टुकड़े शामिल हो सकते हैं। तीसरा इसे प्रभाव क्या आता है, जैसे लिखा प्रभाव पड़ने की संभावना क्या है ना। तीसरा हजार्ड का मतलब प्रभाव पड़ने की संभावना क्या है। ऐसी स्थिति जहां उत्पाद के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणाम तो नहीं हो सकता है, जैसे मतलब कोई माइनस रहता है, लेकिन उसमें क्या है, ब्रांडिंग का इशू है। जो एफडीए या टीटीवी की जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसमें क्या लेबलिंग में चेतावनी नहीं दे रखी है, तो इसमें मतलब कंज्यूमर एंड तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ब्रांडिंग का जो इशू होता है, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है, जो आपने लेबल लगाया है, वो आपका प्रोडक्ट जिस प्रकार का उसका प्रोडक्ट उसमें अंदर है उसको कैपेबल लेबल नहीं लगा हुआ, वो उस टाइप के इशू इसमें आते हैं। इसमें लिखता है ए माइनर, एक मामूली कंटेनर दोष, जैसे कि उदाहरण में दे रखा है, एक मामूली कंटेनर में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, जैसे थ्रेड डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया। तीसरा जैसे बाहरी प्लास्टिक का ख़राब हो जाना, या उसका रंग जो है ख़राब हो गया है, या लेबल गवर्नमेंट वार्निंग ऑन लेबल, जो गवर्नमेंट की वार्निंग रहती है वो लेबल पर प्रिंटिंग नहीं हुई है। इस टाइप के हजार्ड जो हैं, जो माइनर्स होते हैं, कंज्यूमर को एंड पर तो प्रॉब्लम नहीं करते हैं, लेकिन ब्रांडिंग का इशू और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका इशू होता है। तो उस टाइप के हजार्ड क्लास थर्ड में लिए जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड है मार्केट विड्रॉल। जैसे उत्पाद को हटाने या सही करने के लिए एक स्वैच्छिक कार्रवाई या वितरण का मामूली उल्लंघन, मतलब आपको प्रोडक्ट्स भेजना था कानपुर, आपने भेज दिया लखनऊ। इसमें एफडीए या टीटीवी द्वारा कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, और ये अपनी इंड पर ही ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा सही किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, ए प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रोडक्ट हैज शिफ्ट लेवल हैव माइनर वायोलेशन सच इज इम्प्रूवमेंट नेट वेट और एज पार्ट द नॉर्मल स्टॉक नॉमिनेशन। मतलब गलत बात कहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट भेजना था दूसरी जगह भी दूसरा प्रोडक्ट भेज दिया, या फिर उसके वजन में कोई आसमानी कम ज़्यादा हो गया है, या उसका लेवल जो है रोटेशन इधर उधर हो गई है। इस प्रकार के जो विड्रॉल्स होते हैं वो हम अपने कंज्यूमर से वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है स्टॉक रिकवरी। मतलब स्टॉक रिकवरी जो अपने इंड पर ही किया जाता है, ऐसा उत्पाद जो कंपनी अपने नियंत्रण सीधा नहीं हटाती है, वो ना इसमें एफडीए ना टीटीवी का कोई
इन्वॉल्वेशन होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे। ए क्वालिटी एश्योरेंस होल्ड ए कंसाइडर ए स्टॉक रिकवरी इवेंट दैट डज नॉट मीट ऑर्गेनाइजेटिव स्टैंडर्ड डिटरमाइंड बाय द कंपनी। मतलब क्वालिटी की पर्सन ने कोई प्रोडक्ट को होल्ड किया है किसी भी गुणवत्ता शोषण के लिए, मतलब कोई प्रॉब्लम्स उसमें मिली है, उसको होल्ड किया और उसकी रिकवरी करता है कि इस प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम कहाँ तक गई है, अपने पीछे प्रोडक्ट से कहाँ तक गई है, उसकी रिकवरी करता है और जो कंसर्न प्रोडक्ट्स होता है वो होल्ड करके उसको रिकवर कर लेता है। आता है नोटिफिकेशन, शिपिंग कंपनी, होलसेलर, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, प्रेस एंड सोशल मीडिया इफ नेसेसरी फॉर रिपोर्टेड फूड रजिस्टर्स यू मस्ट फाइल ए रिपोर्टेड थ्रू द RFR इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल विद देयर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मतलब आपको अगर प्रॉब्लम्स है तो आपको FDA या TDB में कैसे प्रॉब्लम FIR करनी है, वो एक साइट दे रखी है, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। यहाँ अपनी ईमेल ID करें, पासवर्ड करेंगे, जो आपका इशूज है वो हैंड टू हैंड लॉगिन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम रजिस्टर्ड हो जाएगी, विदिन 24 आवर्स के कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लिखा है साफ साफ, मोस्ट रिपोर्ट एज सून इज प्रैक्टिकल बाय द विदिन 24 आवर्स। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर प्रॉब्लम को बता देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है और कंप्लेंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे रिकॉल का लास्ट प्रोसीजर है मीडिया स्ट्रेटजी। कोई भी प्रोडक्ट से हज़ार चला गया और वो डायरेक्ट कंज्यूमर एंड पर पहुंच गया है तो तुरंत ही मीडिया को खबर देते हैं और उसको रिटर्न में स्टेटमेंट रिलीज़ कराते हैं कि हमारे XYZ कंपनी है और हमारे 1 to Z प्रोडक्ट्स में ये हज़ार्ड्स आ गया है और उसको मुझे रिकॉल करना है। तो मीडिया न्यूज़ रिलीज़ कर देती है। ये पॉइंट्स दिए हैं, इनके द्वारा पूरी जो प्रोडक्ट्स की हमारी डिटेल्स होती है वो पूरी कंपनी या वर्ल्ड्स में फैला देती है। किसी से प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम से जिसके भी पास है वो इस स्थान पर विड्रॉल कर दे और वहाँ से हम रिकॉल कर लेंगे। डिलीवरेबल रिव्यू प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, रिकॉल स्टेटस रिपोर्ट्स कैसी हमारी जो हमने प्रोडक्ट्स रिकॉल किया है, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम डेट रिलेटेड इन रिकॉल, जो प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया उसकी रूट कॉज क्या है, उसका फिर हमने करेक्टिव एक्शन क्या लिया है, वो प्रॉपर प्लान बना के अपनी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम सेकेंड स्टेज पर ना हो। प्रिपेयर फॉर द लीगल एग्रीमेंट्स, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लाइबिलिटी लॉस यूनिट्स हो जाती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब निगलेंसी हो जाती है, उसका सब दंडवत कार्रवाई होती है और सिविल क्रिमिनल केस भी कंपनी के ऊपर लग जाता है कि आपने ये ऐसी गलती या मिस्टेक हज़ार जो कंज्यूमर एंड पे चला गया, जिन लोगों को नुकसान हुआ वो कंपनी को पे करना पड़ता है। इन सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए जो हमारा BRC स्टैंडर्ड है वो प्रोसीजर लाया है मॉक रिकॉल। इसमें टेस्ट कंपनी एबिलिटी टू रिकॉल प्रोसीजर विदाउट एक्चुअली रिकॉलिंग हिम। इसमें साफ साफ दे रखा है कि गुणवत्ता संबंधित समस्याओं की स्थिति में बाजार से किसी भी उत्पाद को जल्दी और प्रभावी ढंग से वापस बुलाने की क्षमता का परीक्षण, मतलब वापस बुलाने की क्षमता का परीक्षण या मूल्यांकन करने के लिए तैयारी जो सुनिश्चित करती है उसको हम कहते हैं मॉक रिकॉल। मॉक रिकॉल सरल शब्दों में बताएंगे, BRC कंपनी से टेस्ट कराती है जिसको कहते हैं मॉक रिकॉल, कि आप A नाम का प्रोडक्ट है, इसका मॉक रिकॉल करके दिखाओ कि ये प्रोडक्ट आपका B के पास पहुंच गया, इसको रिकॉल कैसे करेंगे। दूसरा दृढ़ता से सुझाव दिया जाता है और वार्षिक आधार पर इसका परीक्षण भी किया जाना कि हमारा जो प्रोसीजर हमने लागू किया है मॉक रिकॉल का वो अप्लीकेबल है कि नहीं है, या खाली गाइडलाइन बना रखी है और अब कंपनी में अप्लीकेबल नहीं, इसीलिए मॉक रिकॉल प्रोसीजर लागू किया जाता है। और गोल बनाए जाते हैं, प्रत्येक प्रभावित हिस्से की पहचान आइडेंटिफिकेशन की जाती है और ठीक ठाक पता भी है कि प्रक्रिया किस बिंदु पर है भी कि नहीं है, और ये प्रक्रिया हमें 4 घंटे के अंदर अंदर करनी पड़ती है। एक मैंने आपको सरलता समझाने के लिए एक फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म में हमने लिख रखा है XYZ कंपनी है और प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भरते हैं, डेट क्या है, उसका रिकॉल करने का स्टार्टेड टाइम क्या है कि हमें 4 घंटे के अंदर करना चाहिए, और प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस डेट को बना हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका लॉट नंबर क्या है, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ है, उस सब की डिटेल इसमें फिल की जाती है, और मॉक रिकॉल क्यों किया गया है उसका रीज़न इसी फॉर्म में फिल करना पड़ता है। और ये सब अब जब हम 4 घंटे के अंदर कर देते हैं तो इसका मतलब है हमने जो भी प्रोसीजर अपनी कंपनी में
लागू किया है मॉक रिकॉल करने के लिए वो बिल्कुल ओके है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिकॉल, मॉक रिकॉल, विड्रॉल। क्या आप जानते हैं रिकॉल, मॉक रिकॉल, विड्रॉल में अंतर क्या है? हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर कंफ्यूज है फिर भी हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें और मैं आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दूंगा। विदिन 2 मिनट्स का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आप देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।